कल जो पढ़ लिया था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? और पादप विज्ञान जनक? थियोफ्रेस्टस। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। उससे बड़ी? ऊतक। उससे फिर बड़ी? अंग। और अंगों से मिलकर क्या बनता है? शरीर। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज? एंटी वान ल्यूवेन हुक ने। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगर ओवरऑल देखी जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतंगुर का अंडा। और सबसे छोटी? माइक्रोप्लाज्मा। अगर मानव शरीर में बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी है? ओवम, अंडाणु। और सबसे छोटी? शुक्राणु। अगर लंबी की बात करें तो न्यूरॉन। कहाँ होती है? ब्रेन, मस्तिष्क में होती है, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर। और सबसे कम? ब्रेन में। तुमने सुना होगा कि दिमाग में अगर चोट लग गई तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती। सिर में दर्द मतलब? सर दर्द होता है या नहीं? मांसपेशियों में दर्द होता है। कहना क्या समझ रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो बताओ। दिमाग के अंदर दर्द? मांसपेशियों की थकावट होती है। हम थकते हैं किस कारण? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता होने के कारण, ठीक है। कोशिका के अंग पढ़े थे हमने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है? ऊर्जा का परिवहन करना, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन का या ऊर्जा बनाना, ऊर्जा का निर्माण करना या ऊर्जा बनाना। रसोई गृह, कोशिका के रसोई गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस, ठीक है। और जो क्रैब साइकिल होती है इसमें कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है भाई। कोशिका के अंदर जो आंतरिक श्वसन करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी बॉडी पढ़ा था। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? ऊर्जा का वितरण। जो कोशिका के अंग हैं सारे के सारे, कल हमने अंग पढ़ लिए थे, उन अंगों को क्या करता है? ऊर्जा का वितरण करता है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी थी? कैमिलियो गोल्जी ने। वैक्यूल्स या रसधानी किसे कहते हैं? जो ऊर्जा सेल के अंदर क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। कितने % पानी को स्टोर कर सकता है? 65%, ठीक। वैक्यूल्स या रसधानी पेड़ पौधों में ज्यादा पाई जाती हैं या कम? ज्यादा पाई जाती हैं। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? कोशिका विभाजन। घाव भरने में सहायक कौन होता है? सेंट्रोसोम। क्योंकि ये जो है नई कोशिकाएं बना देता है, जिससे क्या होता है? हमारा घाव भर जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका का कंकाल बोलते हैं, मतलब कोशिका को पिचकने से बचाता है या कोशिका को फैला कर रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? कंकाल तो बनाता है। वसा और प्रोटीन। हमारे शरीर अगर फैट नहीं होगा, वसा नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे बूढ़ों का शरीर होता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। और अगर शरीर के अंदर वसा है तो क्या होता है? शरीर अच्छा हष्ट-पुष्ट और सुडौल दिखाई देता है। हाँ, प्रोटीन
और वसा होती है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। एक प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से होता है? 20। 20 अमीनो अम्ल में 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में मौजूद होते हैं और 10 हम अपने खान पीन से ले लेते हैं। प्रोटीन शरीर में किस लिए सहायक होता है? कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। ठीक है भाई। लाइसोसोम। आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। ये कहते हैं कि मरी हुई जो कोशिकाएं होती हैं, जो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं हाथों पर हमारे, उन्हें क्या करता है? ये हटाने का काम करता है। दो चीजें पढ़ी थी कल, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य कोशिका में भरा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस द्रव्य न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है। कोशिका द्रव्य कोशिकाओं के अंदर होता है। और इस सारे को मिलाकर बोल देते हैं जीव द्रव्य। सारे को मिलाकर क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियस द्रव्य। कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। और इस ओवरऑल सारे को क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है। प्लास्टिड पढ़ा था लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। मतलब हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। जो लवक हैं ये हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं या फिर पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है। किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। लवक किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। क्लोरोप्लास्ट या इसे क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या करते हैं ये? पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण। पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? फल में। किस भाग में होता है? हरे भाग में। हाँ, पत्तियों में कुछ तने भी जो है फल भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक क्या काम करता है? उस भोजन को स्टोर करने का काम करता है। और क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। जो फल हैं, पत्ते हैं, सब्जियां हैं, इन्हें रंग प्रदान करता है। ठीक है। कल इतना तो हमने पढ़ लिया था। अब मुझे ये बताओ कि टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? क्या लिख देते ना। और
लवक। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपेज के कारण होता है। ठीक है, मिर्च का लाल रंग भी इसी के कारण होता है। टमाटर और मिर्च लिख लेते हैं। हाँ, टमाटर का रंग भी किसके कारण होता है? लाइकोपेज के कारण। गाजर का रंग होता है, गाजर का कैसा रंग होता है? लाल सी होती है गाजर, किस कारण? कैरोटीन के कारण। क्या? कैरोटीन के कारण। ठीक है, चकुंदर का लाल रंग, चकुंदर देखिए, चकुंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? बीटानोन के कारण। किसके? चकुंदर के अंदर पता नहीं। और फलों का पीला रंग, जो फल पकने के बाद पीले हो जाते हैं, वो किस कारण से होते हैं? हैं? धूप के कारण? धूप नहीं, थ्रेंजोफिल। किस कारण से होते हैं? थ्रेंजोफिल के कारण से। टमाटर या मिर्च का लाल रंग किस कारण से? लाइकोपेज के कारण। गाजर का पीला रंग, सॉरी, गाजर का गाजरी रंग किस कारण से? कैरोटीन के कारण। चकुंदर का लाल रंग बीटानोन के कारण। और फलों का जो पकने के बाद पीला रंग हो जाता है वो किस कारण से? थ्रेंजोफिल, थ्रेंजोफिल के कारण। थ्रेंजो या जैंथ्रोफिल भी बोल देते हैं इसको। लवक है। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। ठीक है भाई, मुझे बताओ कि एनिमल सेल का आकार कैसा होगा? छोटा होगा, बड़ा? आकार एनिमल सेल का, हमारे अंदर जो सेल होंगी वो कैसी होंगी? छोटी होंगी। और प्लांट के अंदर जो सेल होंगी वो, उनका आकार बड़ा होगा। ठीक, आकार में कैसी होंगी? प्लांट की, पौधों की, पेड़ पौधों की सेल बड़ी होंगी। हमारे अंदर जो आकार में जो सेल होती हैं, मनुष्य के अंदर जो सेल होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, वो आकार में कैसी होती हैं? गोल। और ये चौकोर। जो एनिमल सेल और प्लांट सेल हैं, ठीक है, जो मनुष्य के अंदर सेल पाई जाती हैं वो आकार में कैसी होती हैं? साइज में कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और पेड़ पौधों के जो अंदर सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। मनुष्य के अंदर जो सेल होती हैं वो गोल होती हैं, अभी हमने चित्र बनाया था। और जो पेड़ पौधों के अंदर सेल होती है वो इस प्रकार से होती हैं, चौकोर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से चौकोर। तो हमें केवल इससे मतलब है कि चौकोर होती है, अंतर देखना केवल। और क्या अंतर होगा? जो वैक्यूल्स हैं, रसदानी हैं, जिनकी पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, वो किस में ज्यादा होंगी? बताओ। पेड़ों में ज्यादा होंगी और एनिमल सेल में कम होगी। ठीक, अब ये बताओ कि प्लांट में क्या पाया जाएगा? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, या फिर कोशिका झिल्ली? कोशिका क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली, भित्ति? कोशिका भित्ति, सेल बॉल।
सेल वॉल, ठीक है। देखो समझो, सेल वॉल किस में पाई जाएगी? प्लांट में। और दूसरा क्या था? इंग्लिश में क्या बोले थे उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका, सॉरी सेल वॉल। सेल वॉल को क्या बोलते हैं? सेल वॉल को कोशिका भित्ति। लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हो तुमसे। और ये कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इसमें एनिमल सेल में क्या होगा? लाइसोसोम। क्या लाइसोसोम पेड़ पौधों में पाया जाएगा? जब पेड़ कट जाता है या पेड़ की टहनी तोड़ देते हैं या पेड़ के गुद्दे को काट देते हैं तो क्या होता है? जैसा है ऐसा कैसे रहता है या फिर वहां पर जो है बताओ? कुछ नहीं होता। अगर मान लिया पेड़ को यहाँ से काट दिया हमने, ये गुद्दा है मान लिया, तो ये काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो क्या यहाँ से ये फिर दोबारा जनरेट हो जाएगा? यहाँ का यहीं कट रहा था ना। तो क्या होता है इसमें? लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई सेलों को हटाने का काम करता है। तो मरी हुई सेल की जैसे कि ऐसी होती हैं ऐसी रहती हैं। तो पेड़ पौधों में लाइसोसोम नहीं होता। ठीक, अब दोनों में अंतर समझ में आ गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल कैसी होंगी? छोटी होंगी, और प्लांट सेल बड़ी होंगी। एनिमल सेल आकार में कैसी होंगी? गोल, और प्लांट सेल आकार में चौकोर। रसधानी प्लांट एनिमल सेल में कितनी कैसी होंगी? कम होंगी, और प्लांट सेल में ज्यादा होंगी। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति प्लांट में, और कोशिका झिल्ली, मतलब ये कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें? एनिमल सेल में। लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, किसमें नहीं? प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। अब दोनों की बात कर लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें होती हैं। जो प्लांट सेल में भी होती हैं कॉमन, और एनिमल सेल में भी कॉमन होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में होगा? एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी होगा। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, और गोल्जी बॉडी उस ऊर्जा का परिवहन करता है। तो ऊर्जा का परिवहन तो पेड़ों में भी होगा और मानव सेल में भी होगा। और क्या कॉमन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में सेम होता है। अब मुझे बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोशिका का कंकाल, या उसे कोशिका को फैलाने का या आकार देने का काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका का आकार मनुष्य के शरीर में भी होता है, और पेड़ पौधों को भी आकार की आवश्यकता होती है। तो कौन करता है इस काम को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक,
और जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो भी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक क्या काम करता है? जो कोशिका के अंग हैं उन्हें निर्देश देने का काम करता है कि भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बताओ। एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो अंतर है, तो एनिमल सेल आकार में छोटी होंगी या बड़ी? छोटी। एनिमल सेल आकार में गोल होंगी या चौकोर? गोल। रसदानी एनिमल सेल में कम होगी या ज्यादा? कम होंगी। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा या सेल वॉल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज पाई जाती है क्या? लाइसोसोम। और लाइसोसोम इधर प्लांट सेल में नहीं होता। दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक या न्यूक्लियस। इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेज के कारण, मिर्च का लाल रंग लाइकोपेज के कारण, और गाजर का कैरोटीन के कारण। चकुंदर का लाल रंग बीटानोन के कारण। और फलों का पकने के बाद जो पीला रंग होता है वो किस कारण से? जैंथ्रोफिल या थ्रेंजोफिल, दोनों। कहीं जैंथ्रोफिल मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं थ्रेंजोफिल मिल जाता लिखा हुआ। क्या? लैक्टिकम क्या? गाजर में होता कैरोटीन। दूध में पाया था लैक्टिक अम्ल। कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन के कारण है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब सेल को जो है दो भागों में बांटा गया। सेल हमने पढ़ ली, ठीक है। सेल को कितने भागों में बांटा गया? दो। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो अविकसित होती हैं। कैसी होती हैं? अविकसित। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित कोशिकाएं होती हैं। बात करेंगे अभी, ठीक है। जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं, आकार में कैसी होंगी? छोटी होती। और ये कैसी होंगी आकार में? बड़ी होंगी। ठीक। जब ये छोटी होंगी तो इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, और इन्हें जो है नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन होती वो इतनी छोटी हैं ये भी कि थोड़ा बहुत ही देख पाते हैं कोशिका को। जैसे हमारे शरीर की कोशिका है, बताता हूँ। जैसे हमारे शरीर की कोशिका है, तो क्या बहुत सारी जब कोशिकाएं मिल जाती हैं तब हमें ये कोशिकाएं दिखाई देती हैं, लेकिन कोशिका को अगर हम देखें, एक कोशिका को देखें तो दिखाई नहीं देगी। ये जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। अब ये जो पाई जाती हैं जैसे कि वायरस वगैरह में, ठीक है, किसमें? वायरस हो गए, क्या हो गए, जीवाणु, विषाणु, इनमें पाई जाती हैं।
और ये वाली कोशिकाएं जैसे कि मानव में, ठीक है, किसी जानवर में, पेड़ पौधे मानव, पेड़ पौधे, ठीक। इसमें पाया था 70s और इसमें पाया था 80s। आकार के उसलिए होते हैं, अगर ये बड़ी हैं तो 80s की होती हैं और ये 70s है तो छोटी होती हैं। ये दर्शाने के लिए है साइज को। ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम कैसे पाया था? 70s। और इसमें राइबोसोम कैसा? 80s। दोनों मानता समझ में आ गया? सेल कितने प्रकार की? कौन कौन सी? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि आकार में यूकैरियोटिक बड़ी होती है या प्रोकैरियोटिक? तो कौन सी बड़ी होती है? यूकैरियोटिक। या क्वेश्चन ये बनेगा कि 70s प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है या यूकैरियोटिक में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, ठीक। या ये कह दें कि जो कोरोना वायरस है वो कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जितने वायरस वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं? 70s के होते हैं, ठीक। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कोशिका अंगों को मेंटोर करने का। न्यूक्लियस क्या काम करता है? कोशिका अंगों को मेंटोर। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? और प्रोटीन। कितना प्रोटीन है? 90% प्रोटीन और 10% डीएनए, ठीक। तो डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? न्यूक्लियस में, ठीक। अब डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है? डीएनए, एच नहीं, डीएनए, ठीक है। ये होते हैं जीन, यहां पाए जाते हैं जीन, ठीक। और इसके अंदर जो होते हैं जो
ठीक है भाई। न्यूक्लियोटाइड इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और इस जो ये संरचना है डीएनए की, इसे बोलते हैं डबल, क्या, डबल स्टैंडर्ड। स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि जो हम पेड़ पौधों में चेंजिंग लाते हैं, क्या करते हैं, कलम बनाते हैं, पेड़ पौधों में कलम बनाते हैं, तो क्या करते हैं, आम के पेड़ पर अमरूद की कलम लगा दी, अमरूद के पेड़ पर बेर की कलम लगा दी, करते हैं। तो क्या करते हैं, इन जीन में छेड़छाड़ करते हैं। ठीक, डीएनए में छेड़छाड़ नहीं होती, किस में, जीन में छेड़छाड़ होती है। तो जीन क्या करते हैं, अब तुमने ये देखा होगा पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए, मनुष्यों में तो ये चीज बैन है, ठीक है, मानव जाति में क्या है, ये चीज बैन है, लेकिन पशुओं में जीन में छेड़छाड़ चल रही है। एचएफ नस्ल की गाय देखी है, मुर्रा नस्ल की भैंस देखी है, नस्ल होती हैं, साहिवाल गाय होती है। तो नस्लें कहाँ से बदली जाती हैं, एचएफ नस्ल की जो जीन है वो किस में डाल दिया, साहिवाल में डाल दिया। तो एचएफ क्या करती है, दूध ज़्यादा देती है, और साहिवाल क्या करती है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, साहिवाल। फिर जो इनमें चेंजिंग करते रहते हैं, क्या दूध कभी बढ़ जाता है, कभी नस्ल सुधार जो बोलते हैं वो किस में होती है, जीन में। छेड़छाड़ किस में करी जाती है, जीन में करी जाती है। अब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, ATGC, ATGC क्या क्या होते हैं ये ATGC, इसे बोलते हैं एडिनिन, क्या, ये ग्वानिन, और इसे बोलते हैं साइटोसिन। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि जो डबल बॉन्ड बनता है वो किसके बीच बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो किसके बीच बनता है। तो AT के बीच बनता है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है GC। मतलब एडिनिन के और थाइसिन के बीच क्या बनता है, डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन जो बनेगा कहेगा कि डबल बॉन्ड किसके बीच बनता है, AT के बीच, और ट्रिपल बॉन्ड GC के बीच। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, AT और GC, ये जो बने हुए हैं ना, ये ATGC इस प्रकार से, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड या डबल स्ट्रक्चर। और जो RNA और DNA कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, और RNA कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक, अब थोड़ा सा DNA के बारे में, ये तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने DNA का। DNA की खोज किसने करी, या DNA के खोज का जनक कौन है, कौन है,
कार्लसबर्ग। डीएनए के जनक कौन है? कार्लसबर्ग। और डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। और जेनेटिक की खोज किसने करी? हरगोविंद खुराना। किसने? हरगोविंद खुराना ने। ठीक। और जीन की खोज किसने करी? जोहानसन। क्या? जेनेटिक ये चेंजिंग, यही तो जीन का चेंज, जेनेटिक चेंजिंग, यही जो जीन में परिवर्तन होता है उसे जेनेटिक बोल देते हैं। अब डीएनए में क्या पाया था? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मुझे तो डीएनए खतरनाक होता है या आरएनए खतरनाक होता है? आरएनए पाया जाता है वायरस में, जो वायरस वगैरह होते हैं उनमें आरएनए पाया जाता है, और डीएनए हमारे शरीर में पाया जाता है। तो डीएनए खतरनाक होता है आरएनए? आरएनए। आरएनए प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा? बताओ। आरएनए अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा था, तो कैसे होगा? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जो वायरस वगैरह पाए जाते हैं वो किसमें? प्रोकैरियोटिक में। अब कुछ जो है क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं, गुणसूत्र। ठीक है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं भाई? 46 गुणसूत्र। ठीक है। जीवाणु में कितने होते हैं? एक होता है। जीवाणु में कितने? एक। मटर में कितने होते हैं? मटर में होते हैं 14 गुणसूत्र। ठीक है। प्याज में बताओ 16 गुणसूत्र। मक्का में 20। मक्का में 20। टमाटर में 24। मेंढक में 26। मेंढक में 26। नींबू में छोटा नींबू जो होगा उसमें 18 होते हैं, और जो बड़ा नींबू होता है उसमें 36 होते हैं। बड़े नींबू में 36 होते हैं। बड़े कौन से? एक तो छोटे वाले नींबू देखे होंगे। अब ये कितने बड़े नींबू आ रहे हैं, उसमें कितने होते हैं? 36। आलू में 48। आलू में 48। चिंपैंजी में 48। और बताओ तंबाकू में? तंबाकू में 48, 48। और सबसे ज्यादा होते हैं ट्रेडोफाइटस।
टेरिडोफाइटस में होते हैं 160 सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब ये बताओ गुणसूत्र होते क्या हैं, क्या काम करते हैं गुणसूत्र? हाँ, शरीर का आकार, जो हमारा शरीर है उसका आकार कैसा होगा वो किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर। मनुष्य में कितने होते हैं? 46 या 23 जोड़ा, 23 जोड़े। अब इन 23 जोड़े में दो गुणसूत्र जो होते हैं 44 प्लस 44 जो करते हैं ये शारीरिक निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण। और दो जो होते हैं वो मेल या फीमेल है, वो क्या करते हैं? मेल या फीमेल, ये डिसाइड करेंगे कि दो गुणसूत्र मतलब जो उनका क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लिंग। जो इनका लिंग होगा, पुरुष होगा या स्त्रीलिंग होगा, वो क्या कौन डिसाइड करेगा? दो गुणसूत्र करेंगे। डीएनए के जनक कौन है? कार्लसबर्ग। और डीएनए का मॉडल किसने पेश किया? वाटसन एवं क्रिक ने। जेनेटिक की खोज किसने करी? हरगोविंद खुराना। जीन के खोजकर्ता कौन है? जोहानसन। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और जो डीएनए किस स्टैंडर्ड का होता है? डबल स्टैंडर्ड का। सिंगल स्टैंडर्ड कौन होता है? आरएनए। जो ये डबल लाइनें गई हैं इन्हें बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। और अगर ये इस प्रकार से मिटा दिया जाए एक साइड तो क्या बन गया? ये अब ये आरएनए बन गया। ठीक, गुणसूत्र की बात कर लेते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। जीवाणु में 1, मटर में, प्याज में, मक्का में, टमाटर, मेंढक में, नींबू में 18। छोटे नींबू में, जो छोटे वाले नींबू होते हैं, और जो बड़ा साइज का जैसे मौसमी के टाइप का नींबू आता है उसमें कितने हो जाएंगे गुणसूत्र? 36। और आलू में, चिंपैंजी हमारे जैसा होता है, चिंपैंजी देखा है तो क्या उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। और तंबाकू में, और टेरिडोफाइटस जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 100, पता नहीं क्या है। सबसे ज्यादा कम गुणसूत्र किसमें होते हैं? जीवाणु में। ठीक, अब जीवाणु सॉरी गुणसूत्र काम क्या करता है? शरीर को आकार देने का। अगर हमारे मनुष्य के शरीर के जो गुणसूत्र हैं वो किसी और में चले जाएं, मान लिया कि कुत्ते के जो गुणसूत्र हैं वो मनुष्य के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा? उसके शारीरिक बनावट क्या होगी? कुत्ते की तरह हो जाएगी। कुत्ते के डीएनए किसके अंदर डाल दिया जाए? मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य की बनावट कैसी हो जाएगी? या मनुष्य कैसा करने लगेगा? कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगेगा। अब वो गुणसूत्र सारे के सारे जो 46 है, एक गुणसूत्र ऐसा होगा जो हमारा हाथ बना रहा है, एक ऐसा होगा जो पैर बना रहा है। ठीक, तो अलग अलग गुणसूत्रों का अलग अलग काम होता है। बाकी चलो कल करेंगे अब।